और निजी यूनिवर्सिटी के बाहर छात्राओं पर युवक ने की है टिप्पणी। फातिमा कसने का वीडियो बनाकर युवकों ने किया है वायरल। सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर वायरल हो रही है। वीडियो के आधार पर जांच कर पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया है। आरोपी युवक जयद नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का है छात्र। थाना दंगौर इलाके का मामला है। ग्रेटर नोएडा में वेनिस मॉल के मालिक सत्येंद्र सिंह उर्फ मोंटू भसीन और डीएस ग्रुप के आपसी विवाद को लेकर एक नया मोड़ आया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मोंटू भसीन की याचिका पर उत्तर प्रदेश के डीजीपी को हाई लेवल कमेटी गठित कर जांच के आदेश दे दिए हैं और उसकी रिपोर्ट 4 अप्रैल को कोर्ट में दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने दिल्ली से अवैध रूप से गिरफ्तार किए गए मोंटू भसीन को लेकर गई गाड़ी जिस रास्ते से गुजरी है उसके सीसीटीवी भी प्रिवेज करने के आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट के ऑर्डर पे टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूँ मैं। जजमेंट सिर्फ आप बता सकते हैं। जजमेंट आपकी है, आप उसको पढ़ लीजिए, बेटर है। क्योंकि जब तक और उसमें 4 तारीख की डेट लगी है। बेसिकली डीजीपी को उसमें एक इंक्वायरी रिपोर्ट देनी है टू दिल्ली हाई कोर्ट 4 अप्रैल। इंक्वायरी पुलिस अफसरान पर पूरे इंसिडेंट पे दिल्ली के सारे जितने भी कैमरे हैं रास्ते के दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर से फ्रीज हो गए हैं। लास्ट ऑर्डर में उन्होंने जितने कैमरे हैं नोएडा बीटा 2 स्टेशन का और नॉलेज पार्क चौकी का सबको फ्रीज करने के लिए आदेश दिया है। ठीक है, पर मैं किसी भी ऑर्डर पे टिप्पणी करने से मेरे को मनाही है। ठीक है, तो इस वजह से मैं कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूँ। आप वकील साहब से अलग से ऑर्डर के बारे में पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं किसी भी तरह से अपने हाई कोर्ट की निर्देशों का उल्लंघन नहीं करना चाहता। ठीक है, आगे आप क्या किस तरह से इस पूरे मामले को डील कर रहे हैं? क्या सर, हमारा मुद्दा बिल्कुल क्लियर है। मैंने प्रधानमंत्री जी को हमने एक वीडियो बना के डाला और प्रधानमंत्री जी को अपील करी है कि ये इंटरस्टेट का मामला है, दिल्ली का मामला है। मैं दिल्ली का नागरिक हूँ। ये जो राजीव कुमार गुप्ता है जिसके कहने पे ये सब काम हुआ, और जो नोएडा कमिश्नर है जिसने इसको एग्जीक्यूट किया, ये भ्रष्टाचार का इससे ज्यादा प्रमाण तो हो ही नहीं सकता। ये जो प्रकरण है सारा, ये हमारे क्लाइंट थे सत्येंद्र सिंह भसीन। इनको दिल्ली से 12:30 बजे अवैधानिक रूप से बीटा 2 पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और बीटा 2 पुलिस द्वारा गलत धाराओं में इनको माननीय न्यायालय में पेश किया गया। और उक्त सभी प्रकरण को माननीय न्यायालय ने जब गहनता से हमने उनको बताया, समझाया कि इनको गलत तरीके से 12:30 बजे उठाया है और 243 पे FIR दर्ज की है, नो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट इनको बताए गए हैं, नो अरेस्टिंग मीमो पे इनके साइन कराए गए हैं, ना इनके रिलेटिव्स को फ़ोन किए हैं। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की गाइडलाइंस होती हैं उनको फॉलोअप कहीं नहीं किया। इन्होंने इंटर स्टेट प्रोटोकॉल का कहीं फॉलो नहीं किया। इन सबको सभी चीज़ों को मानते हुए ऑनरेबल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा रिमांड खारिज कर। हरदोई जिले के संडिला और बैनीगंज कोतवाली क्षेत्र में बदमाशों ने तांडव मचाया है। संडिला इलाके के थान गांव में 2 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। इस दौरान जब एक घर में मां बेटी ने बदमाशों की आहट पाकर शोर मचाया तो उन पर जानलेवा हमला कर दिया गया। हमले में घायल मां को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर जबकि बेटी को हरदोई ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। इसके बाद बदमाश बैनीगंज कोतवाली क्षेत्र के गोबराहा गाँव पहुंचे, जहाँ उन्होंने 2 और घरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया। घटना की जानकारी मिलते ही SP नीरज सिंह जादौन मौके पर पहुंचे और फील्ड यूनिट के साथ जांच शुरू कर दी। आज प्रातः 3 बजे थाना संडिला क्षेत्र अंतर्गत ग्राम थान गांव में अज्ञात चोर चोरी करने के इरादे से श्रीमती संपत्ति सिंह पत्नी स्वर्गीय अरुणेश सिंह उम्र लगभग 65 वर्ष के घर में घुस गए थे। आहट की आवाज़ से श्रीमती संपत्ति सिंह और उनकी पत्नी नींद से जाग गई और चिल्लाईं। उस पर 2 चोरों द्वारा संपत्ति सिंह व उनकी पुत्री के साथ मारपीट कर घायल कर दिया और एक जोड़ी टॉप्स और एक चेन चोरी करके ले गए। संपत्ति सिंह और उनकी पुत्री को इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। घटना का जल्द खुलासा किया जाए। जालौन में अभियुक्त को पकड़ने को गई पुलिस ने महिलाओं के साथ हाथापाई की है। पुलिस द्वारा मारपीट के बाद महिलाओं ने किया हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच
अभियुक्त धर्मेंद्र राजपूत पुलिस की गिरफ्त से भागा है। दरोगा जगदीश दुबे पर महिलाओं के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया। हाथापाई का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है। कुशीनगर से खबर है, जहां भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष जेपी शाही का अजीब बयान निकल के सामने आया। सड़कों की तुलना हेमा मालिनी के गाल से की है। बता दें कि भाजपा नेता ने कहा है कि विपक्ष अभिनेत्रियों का उड़ता था मजाक। हमने विपक्ष के मजाक को चैलेंज के रूप में स्वीकार कर लिया है। अब हमारी सड़कें चकाचक है। अब वही हेमा मालिनी का गाल है जिसे कोई नहीं देख रहा। हमारे अभिनेत्रियों पर नेत्रियों पर मजाक उड़ाया करता था, उसको हम लोगों ने चैलेंज के रूप में स्वीकार किया और संकल्प के रूप में किया है। वो चाहे मोहन वर्मा के घर की सड़क हो और चाहे हमारे घर की सड़क हो, चाहे राम बच्चन सिंह की घर की सड़क हो, जो भी सड़कें हैं हमने गुणवत्ता पूर्वक बनवाने का काम किया है। प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर जिले में आयोजित विकास उत्सव मेले में पहुंचे राज्य मंत्री मंकेश्वर शरण सिंह। राज्य मंत्री मंकेश्वर शरण सिंह आज तीसरे दिन फीता काटकर विकास उत्सव मेले का शुभारंभ किया। राज्य मंत्री मंकेश्वर शरण सिंह ने शासन द्वारा संचालित विभिन्न विभागों द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित लगाए गए स्टॉलों का भी उद्घाटन किया। बता दें कि महाकुंभ 2025 और उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष के कार्यकाल पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया। उत्कर्ष के 8 वर्ष योगी सरकार के 8 वर्ष पूरे हुए हैं। निश्चित रूप से हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम गांव गरीब किसान कल्याण के लिए समर्पित कार्य करेंगे। हमारी सरकार ने उस दिशा में काम किया है। गरीबों को मुफ्त राशन देने का काम किया है। बेहतर हमने सामाजिक वातावरण बनाने का काम किया है। सुरक्षा व्यवस्था की दिशा में पार्टी ने एक अच्छा काम किया है सरकार ने। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आज वो चाहे लोगों की इलाज हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे दवाई हो, इस सारे विषयों पे हमने एक अच्छा कार्य किया है। आज योगी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिला केंद्रों पर, तहसील केंद्रों पर कार्यक्रमों के आयोजन हो रहे हैं। साथ साथ अन्य कार्यक्रम भी जो गांव के अंदर घर घर संपर्क करके लोगों के निश्चित तौर पर जिस तरीके से इन 8 वर्षों में पूरे प्रदेश ने उन्नति की है और सर्वांगीण विकास हुआ है, हर तरफ चौतरफा, चाहे रोड हो, हर चीज में बिजली हो, पानी है, किसानों के लिए मुफ्त में बिजली हो गई है। उस प्रकार से आने वाले समय में जो माननीय मुख्यमंत्री जी की $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने की जो एक कल्पना है वो साकार होती दिखाई पड़ रही है, बहुत जल्दी साकार होगी। रेशियो अनुपात में भी बढ़ोतरी देखने को नहीं, निश्चित तौर पे अब आप देख लीजिए आज के उत्तर प्रदेश में पुरुष और महिला लिंगानुपात में हम लोग महिलाओं की ज्यादा हो गई है और खासकर ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा हो गई। अमूमन देखा जाता है कि शहरी क्षेत्र में पढ़े लिखे लोग ज्यादा है, लेकिन हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो है